अस्सलाम वालेकुम। विजिलेंट ड्राइविंग स्कूल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनी राउंड अबाउट, कि हम मिनी राउंड अबाउट को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे डील करेंगे और कितनी किस्म के मिनी राउंड अबाउट होते हैं। और जब हम मिनी राउंड अबाउट पे जाते हैं किसकी प्रायोरिटी है, किसका राइट ऑफ द वे है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम मिनी राउंड अबाउट पे जाते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आती, उनको रूल्स का आइडिया नहीं होता, वो जहाँ नहीं रुकना वहाँ वो रुक जाते हैं और जहाँ रुकना चाहिए वहाँ वो चल पड़ते हैं और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, क्रैशेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मिनी राउंड अबाउट की अप्रोच को सेफ एंड प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम समझते हैं कि कितनी किस्म के मिनी राउंड अबाउट का सामना हमें करना पड़ सकता है। तीन तरह के मिनी राउंड अबाउट हम फेस कर सकते हैं। एक क्रॉस रोड मिनी राउंड अबाउट, दूसरा टी जंक्शन मिनी राउंड अबाउट और तीसरा डबल मिनी राउंड अबाउट, या जिनको हम ट्विन राउंड अबाउट भी कहते हैं। अगर आप क्रॉस रोड मिनी राउंड अबाउट को समझ लें अच्छी तरह से, तो जो बाकी दो है टी जंक्शन और डबल मिनी राउंड अबाउट, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। आपको जस्ट डबल मिनी राउंड अबाउट का साइन देख के या मिनी राउंड अबाउट को देख के पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रूल्स पता है क्रॉस रोड के मिनी राउंड अबाउट के, देन सेम चीज़ आपकी अप्लाई होगी डबल राउंड अबाउट के ऊपर भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मिनी राउंड अबाउट को हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, हम जब मिनी राउंड अबाउट को अप्रोच कर रहे होते हैं तो हम इसको क्लॉकवाइज रीड करते हैं। आप जिस एग्जिट पे होते हैं या जिस रोड पे आप होते हैं वो ऑलवेज 6 o'clock की पोजीशन बनती है और आपके सामने जो रोड होती है वो हमेशा 12 o'clock समझी जाती है। और जो राइट की डेफिनेशन है वो ऐसे है कि कोई भी चीज़ जो पास 12 o'clock है वो राइट है और जो कोई भी चीज़ बिफोर 12 o'clock है वो लेफ्ट है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए राउंड अबाउट को रीड करेंगे। अब हमने समझने की कोशिश करनी है कि किसका राइट ऑफ द वे या किसकी प्रायोरिटी है मिनी राउंड अबाउट पे जब हम अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि जब आप मिनी राउंड अबाउट पे पहुंच रहे हैं तो आपने किसको रास्ता देना है और किसने आपको रास्ता देना है। तो सोचिए ज़रा 1 मिनट के लिए। जब भी आप मिनी राउंड अबाउट पे अप्रोच करेंगे तो जो ट्रैफिक आपकी राइट साइड से आ रही है उसका राइट ऑफ द वे है, आपको रुकना है और उसको आपने रास्ता देना है। उसके अलावा जो ट्रैफिक सामने से आ रही है, अगर उसने सिग्नल लगाया हुआ है और वो आपके लेफ्ट जा रहा है, तो टेक्निकली वो आपके राइट से आ रहा है, तो उसका राइट ऑफ द वे होगा और उसकी प्रायोरिटी होगी, तो आपने उसको भी रास्ता देना है। तो आप इन दोनों गाड़ियों का रास्ता देंगे, जो आपके राइट से आ रही है और जो आपके सामने से आ रही है, अगर उसने सिग्नल ऑन रखा हुआ है और वो आपके लेफ्ट पे जा रहा है। जो आपके लेफ्ट से गाड़ी आ रही है, उसने आपको रास्ता देना है क्योंकि आप उसके राइट से आ रहे हैं। तो इसी तरह जब आप जा रहे हैं राउंड अबाउट की तरफ और आपने राइट टर्न करना है, तो और आपके राइट से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो आपका राइट ऑफ द वे होगा। जो सामने से गाड़ी आ रही है, अगर उसने सिग्नल नहीं दिया हुआ राइट का और वो सीधा जा रही है, तो आपका राइट ऑफ द वे है क्योंकि अब आप उसके राइट से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों ने सिग्नल दिया हुआ है, वो भी सिग्नल लगाया हुआ है, उसने भी सिग्नल लगाया हुआ है आपके लेफ्ट पे जाने के लिए और आपने भी सिग्नल लगाया हुआ है राइट टर्निंग के लिए, तो आप दोनों की इक्वल प्रायोरिटी होती है। तो इस सिचुएशन में जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो इनिशिएटिव लेता है और वो जाता है, और जो ज़रा हेजिटेट होता है वो वेट करता है। आइडियली ऐसी सिचुएशन में आपको वेट करना चाहिए और दूसरे को इनिशिएटिव लेने देना चाहिए। अगर वो नहीं मूव कर रहा तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करें और फिर आप अपना टर्न कंप्लीट कर सकते हैं। आपने आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लेफ्ट से गाड़ी आ रही है, बेशक आपका राइट ऑफ द वे है, आपने उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उसके ऊपर भी नज़र रखनी है कि क्या वो आपके लिए रुक रहा है, क्या वो रूल को समझ रहा है, तो इसलिए आप उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। अक्सर जब हम मिनी राउंड पे जाते हैं तो मिनी राउंड जो होता है वो क्लोज व्यू जंक्शन मिलता है हमें। राइट और लेफ्ट लेफ्ट साइड की जो ट्रैफिक है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, तो हम उस अगर क्लोज व्यू जंक्शन है तो हमारी अप्रोच ज़रा स्लो होगी और हमें अप्रोच करेंगे जैसे हमें रुकना पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी हम मिनी राउंड पे जाते हैं क्लोज व्यू जंक्शन के ऊपर, तो सबसे पहली जो हमारी नज़र होगी वो सामने वाली ट्रैफिक होगी क्योंकि वो हमें सबसे पहले नज़र आती है। उसके बाद हम राइट से आने वाली ट्रैफिक की तरफ देखेंगे और फिर लेफ्ट से आने वाली ट्रैफिक की तरफ देखेंगे। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो सामने पहले होगी, फिर राइट और फिर लेफ्ट। और हम इसको भी ऐसे ही अप्रोच करेंगे जिस तरह हम जंक्शन को अप्रोच करते हैं, अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए, एमएसपीएस जीएल की जो रूटीन है, मिरर, सिग्नल पोजीशन, स्पीड, गियर एंड लुक। और अगर आप मिनी राउंड रोड पे से सीधा जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, तो आपको सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। मिनी राउंड में एंटर होते हुए और मिनी राउंड को लीव करते हुए आप सिग्नल नहीं देंगे। नो सिग्नल जो होता है वो भी आपका एक सिग्नल ही है कि आप सामने वाले को बता रहे हैं कि आप सीधा जा रहे हैं, आप राइट और लेफ्ट टर्न नहीं कर रहे। जब भी हम राउंड अबाउट से टर्न करेंगे राइट, तो ये जो वाइट सर्कल है इसको हमने अवॉइड करना है। समटाइम ये सर्कल छोटा है, समटाइम ये सर्कल बड़ा होता है। तो दोनों सूरतों में आपने इस सर्कल को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि आपके टायर का कोई भी हिस्सा इस सर्कल के ऊपर नहीं जाए। ये सर्कल आपके यूज़ के लिए नहीं है, ये बड़ी व्हीकल्स जो बसेस हैं या लॉरीज़ हैं वो यूज़ करती हैं क्योंकि वो इसके अराउंड नहीं जा सकती। तो इसलिए आप कभी भी इस राउंड अबाउट के जो सर्कल है इसके ऊपर से नहीं जाएँगे। ये जो वाइट एरो है, आप इसको फ़ॉलो करेंगे, ये आपका गाइडलाइन है। आप इसके ऊपर से जाएँगे और कंप्लीट करेंगे अपने टर्न को। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉकर्स क्या होते हैं राउंड अबाउट पे जब हम जाते हैं तो। जो भी ट्रैफ़िक सामने से आ रही है,
अगर वो कोई सिग्नल नहीं दे रही तो इसका मतलब है पोटेंशियली वो जिस रोड पे आप हैं वहाँ जा रही है सीधा। जब वो सामने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो राइट साइड से ट्रैफिक आ रही है वो रुक के उनको रास्ता देंगे, क्योंकि वो उनके राइट से आ रही है। तो जैसे ही वो ट्रैफिक जो सामने से आ रही है वो राइट से आने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक कर रही है, तो वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम मूव करके क्रॉस कर लें राउंड अबाउट को। तो वो हमारे लिए ब्लॉकर बन जाता है। कोई भी चीज़ जो राइट से आने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक कर रही है और हमें टाइम देती है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए राउंड अबाउट को क्रॉस कर जाए, वो हमारे लिए ब्लॉकर है। ब्लॉकर जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं। हम जब भी राउंड अबाउट पे जाते हैं हम ब्लॉकर्स के लिए सर्च करते हैं ताकि हम स्विफ्टली क्रॉस कर सकें। कोई भी साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन, मोटर बाइक, कुछ भी जो राइट से आने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक कर रही है हमारे लिए, वो हमारे लिए ब्लॉकर है। हमें नाइसली अपने ब्लॉकर को रीड करना चाहिए और यूज़ करते हुए अपने राउंड अबाउट को इफेक्टिवली क्रॉस करना चाहिए। एक और चीज़ जिसका हम ख्याल रखेंगे, जब भी हम इंडियन राउंड अबाउट पे एंटर करेंगे तो जो पेडेस्टेरियन आ रहे होते हैं हमने उसका ख्याल करना है। अक्सर मिनी राउंड अबाउट से एंटर करने से पहले हमें आइलैंड नज़र आता है दरमियान में। जब भी दरमियान में आइलैंड नज़र आए तो उसको हम टू सेपरेट क्रॉसिंग कंसिडर करते हैं। अगर आइलैंड दरमियान में नहीं है तो वो एक सिंगल क्रॉसिंग होगी। हमेशा राउंड अबाउट में एंटर करने से पहले अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो हम उसको रास्ता देंगे, उसका राइट ऑफ द वे है। मेक श्योर कि जब भी आप राउंड अबाउट अप्रोच कर रहे हैं तो आपकी नज़र पेडेस्ट्रियन पे हो, आपने उसको रास्ता देना है। हाँ, अगर टू सेपरेट क्रॉसिंग है और वो दूसरी साइड के ऊपर है अभी और अभी उसने स्टार्ट नहीं किया तो आप एंटर कर सकते हैं मिनी राउंड अबाउट में। लेकिन जब भी आप मिनी राउंड अबाउट को लीव कर रहे होंगे उस वक्त आपने रुकना नहीं है राउंड अबाउट पे, अगर वहाँ पे पेडेस्ट्रियन है, एज फार एज कि वो आपकी तरफ देख रहा है। अगर वो आपकी तरफ देख नहीं रहा या उसका ध्यान दूसरी तरफ है और वो फ़ोन पे है या वो कैजुअली वॉक करता हुआ जा रहा है तो फिर आप रुक जाएंगे। अगर वो वहाँ पे रुका हुआ है और वो आपकी तरफ देख रहा है तो फिर आपने राउंड अबाउट को छोड़ते हुए गाड़ी स्टॉप नहीं करनी। वहाँ पर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने उसको रास्ता देना है, लेकिन एंटर करते हुए राउंड अबाउट पे पेडेस्ट्रियन का राइट ऑफ द वे है, आप उसे रास्ता देंगे। सेम रूल अप्लाई होगा जब हम टी जंक्शन मिनी राउंड अबाउट पे जाएंगे। सो राइट से आने वाली ट्रैफिक का राइट ऑफ द वे है, आप उसको रास्ता देंगे। जो लेफ्ट से आने वाली ट्रैफिक है अगर वो आपके रोड में एंटर कर रहे हैं तो आप उसको एज ए ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं। तो उसकी टाइमिंग और जजमेंट वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेक श्योर करें कि आप क्विक इनफ है मूव करने के लिए, और वो जो राइट से आने वाली ट्रैफिक है जिसको आप जो स्टॉप कर रही है आपके लेफ्ट से आने वाली ट्रैफिक के लिए, जिसे आप एज ए ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी टाइमिंग को आप देखेंगे। ट्विन राउंड अबाउट या डबल मिनी राउंड अबाउट का भी सेम ही प्रिंसिपल है। आप राइट से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देंगे और लेफ्ट से आने वाला आपके लिए रुकेगा। इसका डिफरेंस ये है कि डबल मिनी राउंड अबाउट के ऊपर आप दरमियान में वेट कर सकते हैं और जो ट्रैफिक आपके टेक्निकली राइट से आ रही है आप उसको रास्ता देंगे और उसके जाने के बाद फिर आप क्रॉस करेंगे। तो ट्विन राउंड अबाउट पे आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप दरमियान में रुक सकते हैं। इसका आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप डबल राउंड अबाउट के दरमियान में स्टॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वही प्रिंसिपल है, राइट से आने वाली ट्रैफिक का राइट ऑफ द वे है, आप उसको रास्ता देंगे और फिर आप मूव करेंगे। अगर आप सीधा जा रहे हैं तो आप सीधा चले जाएंगे, अगर आपने लेफ्ट टर्न करना है तो आप लेफ्ट टर्न कर लेंगे। जी, तो फिर ये था हमारा मिनी राउंड अबाउट। हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया कि हम इसको किस तरह से डील करेंगे और क्या-क्या चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल करेंगे। अगर आप मिनी राउंड अबाउट को अप्रोच करते वक़्त इन चीज़ों का ख्याल करें और अपनी रूटीन्स को फ़ॉलो करें, अपने स्टेप्स को फ़ॉलो करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी। आप कॉन्फिडेंटली जाएँगे और सेफली, स्मूथली एंड स्विफ्टली अपने इस मिनी राउंड अबाउट को कंप्लीट करेंगे। और टेस्ट के दौरान भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्ज़ामिनर भी आपसे सैटिस्फाइड होगा कि आपने सारे चेक्स अपने किए हैं और आपको अपने रूल्स का भी पता है, प्रोसीजर्स का भी पता है एंड यू आर डीलिंग कॉन्फिडेंटली। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस को और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको पसंद आ रही हैं, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा रेगुलर वीडियोस बनाएँ और टॉपिक्स को इन डेप्थ डिस्कस करें और कोशिश करें कि वीडियो को छोटे से छोटा रखें। थैंक यू वेरी मच टू स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफ़िज़।